हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर कोरिया। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट कॉजेटिव वर्ब। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रेरणार्थक क्रिया इसे हिंदी में कहते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। इसमें 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक वो पर्सन जो कि ऑर्डर देता है, वो खुद वर्क ना करके किसी और से वो किसी और को अपना वर्क सौंपता है। वो वर्क या तो वो फोर्स करके दे सकता है, या फिर कॉन्विंस करके, या फिर आप कह सकते हो रिक्वेस्ट करके, या फिर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके। कई तरह के मेथड्स हैं जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को वर्क दे सकते हैं। ओके, सो प्रेरणार्थक क्रिया इसी को कहते हैं। ओके, या तो फिर फोर्स कर सकता है, या फिर कॉन्विंस कर सकता है, या फिर अलाउ कर सकता है, या फिर रिक्वेस्ट कर सकता है, या फिर हेल्प कर सकता है। सो ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं। ओके, सो अब हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कॉजेटिव वर्ब भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। सो सबसे पहले एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, एंड दूसरा पैसिव कॉजेटिव वर्ब। पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स के फॉर्म। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टिव कॉजेटिव वर्ब एंड उसके स्ट्रक्चर्स। तो एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है? एक्टिव कॉजेटिव वर्ब। ओके, सो एक्टिव स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं कि 2 पर्सन वर्क करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज होगा। देन हम लोग कॉजेटिव वर्ब का यूज करेंगे, एंड देन फिर हम लोग सेकेंड पर्सन। ओके, सेकेंड पर्सन या फिर सेकेंड एज एन ऑब्जेक्ट जो यूज हुआ है। देन हम लोग यूज करेंगे V1 फॉर कोई भी वर्क जो करवा रहा है, एंड देन हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉजेटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लेट। ओके, लेट का यूज क्या होता है? लेट का यूज हम लोग अलाउ करने के लिए करते हैं। किस चीज क्या करने के लिए? अलाउ करने के लिए। एंड देन आता है हमारा मेक। जब हमें फोर्स करना होता है देन हम लोग यूज करते हैं टू फोर्स करने के लिए हम लोग मेक का यूज करते हैं। देन हम लोग गेट का यूज करते हैं। गेट का यूज करते हैं किस लिए? तो कॉन्विंस करने के लिए। एंड देन हम लोगों को अगर असाइन करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है, असाइन करना होता है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है, तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? लोग हैव का यूज करते हैं। ओके, एंड थर्ड जो है वो होता है हेल्प। जब हमें हेल्प मांगना होता है देन हम लोग हेल्प का यूज करते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हर एक कॉजेटिव वर्ब को स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके डिटेल में। ओके, लेट का यूज हम लोग जानते हैं अलाउ करने के लिए होता है। अलाउ, टू अलाउ। ओके, सो लेट का यूज जब हम लोग, अगर मैं सेंटेंस कहूँ, ओके, उसने मुझे किताब दिया, यहाँ पे अलाउ कर रहा है। ओके, उसने मुझे किताब दिया। ही लेट मी, उसने मुझे किताब पढ़ने दिया। उसने मुझे किताब पढ़ने दिया। He let me read book.
अब कहोगे कि मैम लेट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्टिव कॉजेटिव वर्ब में सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर में, देन कॉजेटिव वर्ब इसमें क्या है, तो लेट है, तो हम लोग लेट यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस लेट, देन हम लोग सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, ही लेट मी, इट इज अ सेकेंड पर्सन, ही लेट मी, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किसका यूज, मेक का यूज। मेक का यूज होता है टू फोर्स। जब हम किसी को कोई वर्क फोर्सली कहते हैं करने के लिए, देन हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। ओके, एंड देन हम लोग गेट का भी यहीं पे यूज देख लेंगे, गेट का भी यूज टू कॉन्विंस, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग फोर्स भी करते हैं एक तरह से कॉन्विंस करते हैं, तो सेंटेंस सेम हो जाता है। ओके, जैसे कि मैं सेंटेंस लेती हूँ, मैंने राम को दिल्ली भिजवाया। ओके, भिजवाया, यहाँ या तो हम लोग फोर्स कर रहे हैं या फिर कॉन्विंस करके भिजवा रहे हैं राम को। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये देख लें। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव पॉजिटिव, सबसे पहले तो सब्जेक्ट यूज होगा, देन पॉजिटिव वर्ब इसमें मेक और गेट है, तो हम लोग मेक और गेट लिख देते हैं, मेक और गेट। अगर मेक उसके बाद हम लोग पर्सन यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन, एंड देन हम लोग यूज करेंगे क्या, वर्ब। अगर मेक वर्ब है तो हम लोग सिंपली V1 यूज करेंगे, अगर गेट है तो टू V1 यूज करेंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट, मेक या फिर गेट, तो आई मेड, पास्ट में है इसलिए मेड, उसके बाद राम गो टू दिल्ली, यहाँ टू जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। देन हम लोग दूसरा सेंटेंस गेट से बनाते हैं, तो आई गेट राम टू गो टू दिल्ली। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। तो चलिए अब हम लोग हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज या तो हम लोग किसी को असाइन करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी भी वर्क का, देन हम लोग हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने, यहाँ पे भी हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम लोग गेट का यूज कर सकते हैं। मैंने से, मैकेनिक से साइकिल ठीक करवाया। आई हैव, करवाया पास्ट में है तो आई हैड मैकेनिक रिपेयर माई साइकिल। अगर मैं दूसरा सेंटेंस गेट से करके दिखाऊं तो आई हैड मैकेनिक टू रिपेयर माई साइकिल। सबका स्ट्रक्चर सेम है, बस हैज, हैव, हैड, गेट का अंतर होगा। सबका स्ट्रक्चर उसी तरह से बनेगा जो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब का होगा। ओके, सो जहाँ पे मैंने हैव यूज़ किया है स्ट्रक्चर में, वहाँ पे आप गेट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेक यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये हमारा हैव का यूज़ हो गया। इसे आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर मैंने मैकेनिक से साइकिल नहीं ठीक करवाया, अगर मैं यहाँ नहीं यूज़ कर देती हूँ, नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हैड नॉट मैकेनिक टू रिपेयर माई साइकिल।
रिपेयर माई साइकिल। ओके, अब मैं हेल्प का यूज़ बताऊंगी। हेल्प का यूज़ जब हम लोग किसी को हेल्प करना चाहते हैं, टू हेल्प। जब हम लोग किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो हम लोग हेल्प का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं तुम्हें श्याम से मिलाने में मदद करूँगा। I will help you meet श्याम। सो पैसिव पॉजिटिव वर्ब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड इसे आप लोग और अच्छे क्लियर से समझेंगे जब आप लोग टेंस, आप लोगों के पास बेसिक टेंस का नॉलेज होता है एंड एक्टिव पैसिव का नॉलेज होता है। बट स्टिल मैंने आपको ट्राई किया है कि बता दूं, बट जब मैं आप लोग को टेंस बताऊंगी एंड एक्टिव पैसिव वॉइस ये सभी चीज़ें बता दूंगी, देन एडवांस वर्ब में ये कॉजेटिव वर्ब पढ़ा जाता है। बट एडवांस वर्ब में कॉजेटिव वर्ब पढ़ाया जाता है। बट बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इस वीडियो में बता दिया, अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग अधिक मतलब स्ट्रेस मत लेना इस चीज़ को। ओके, सो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।